हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पढ़े थे। आज हम लोगों को बेटा रूल्स फॉर इमेज ऑब्टेनिंग बाय अ कॉनकेव लेंस पढ़ना है। इसके रे डायग्राम पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बेटा क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी और आपके एसचंद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के एग्जाम्स में आने की। और जो बेटा हमारी अगला जो हम चैप्टर करेंगे बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी को कराने के लिए। इस वजह से हम लोग जो अगला चैप्टर उठाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी उठाएंगे। एंड जो हमारा इस यूनिट में जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हम लोग बेटा बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज ऑब्टेनिंग बाय अ कॉनकेव लेंस। तो बेटा सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है बेटा, देखिए ये कॉनकेव लेंस हो गया आपका F1, 2F1, F2, 2F2। पहला है व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट appears that it is coming from after refraction it appears that it is coming from the principal focus, ठीक है। यानी जब इंसिडेंट रे पैरेलल हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा अपीयर होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी बेटा अपीयर हो रही है कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे भी बनाकर लिख सकते हो, व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड वन इज व्हेन अ लाइट रे इट मीन्स इंसिडेंट रे appears that passing through the focus it becomes parallel to the principal axis। जस्ट इसका उल्टा ऐसे ही बोल सकते हो, when the incident ray appears that passing through the focus the refracted ray become parallel to the principal axis। थर्ड वन, ये आपका बेटा कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जब आपकी इंसिडेंट रे जाएगी तो when incident ray passes through the ऑप्टिकल सेंटर देयर इज नो रिफ्रैक्शन इन द इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। चलिए एक और बात बेटा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा को जो आपका फोकस था वहाँ से हमें हर बार देखो अपीयर हो रहा है, तो इस वजह से इसके फोकस को बेटा हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके फोकस को बेटा हम वर्चुअल फोकस बोलेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को बेटा हम रियल फोकस बोलेंगे। 1 मार्क्स में बेटा कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। पढ़ेंगे बेटा रे डायग्राम बाय अ कॉनकेव लेंस। तो देखिए बेटा, जैसा कि आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि वहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन थी ऑब्जेक्ट को रखने की, सेम प्रोसेस कॉनकेव लेंस में होता है। यहाँ पे भी 2 कंडीशन होती हैं ऑब्जेक्ट को रखने की। पहली है एट इनफाइनाइट, दूसरी बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहीं भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन दोनों की इमेज जहाँ पे भी आप रख दोगे उसकी इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है बेटा। तो हमने बेटा क्या पढ़े थे बेटा रूल्स? मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, व्हेन ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट अपीयर्स दैट कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। पहला सेम बेटा लाइट रे बेटा डालो, व्हेन ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स दैट कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपकी बेटा इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। देखिए दोनों ने बेटा कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है? फोकस पर। कहाँ पर किया है? फोकस पर। तो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, और यहाँ पे बेटा एक बात और देखिए, लिखना पड़ेगा आपको लेफ्ट साइड ऑफ, ठीक है। नेचर की बेटा अगर हम बात करें सीधी इमेज बनती है बेटा इसमें, तो ये कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करें तो बेटा आप इमेज को देख लो कैसा साइज बन रहा है? वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है बेटा। तो आपका पहला क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखते हो तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट इन अ कॉनकेव लेंस
देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो बेटा आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस पे होगी, ठीक है। नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज की बात करें वेरी डिमिनिश्ड। देखिए जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर आपको रे डायग्राम याद है तो आपके गलती होने के चांसेस बेटा कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका कॉनकेव लेंस का आ गया, अभी आपका इसका एक और रे डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो इमेज का साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज की बात आएगी और आपका आंसर आता है इमेज का साइज का, वो हमेशा कैसा आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आना चाहिए। यानी एच डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एच से कैसी आएगी, छोटी आएगी। सेकेंड है बेटा हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसमें आप लोग बेटा कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप किस पॉइंट पे आप उसको रख रहे हो। तो देखिए बेटा इसका बेटा रे डायग्राम 2f1 f2 2f2। तो व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू, मान लीजिए यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स दैट कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। पहला हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करें, व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ, ठीक है। तो इन दोनों ने बेटा कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। आप एक देखो आपकी जो इमेज, मैंने अभी बोला था ना सीधी इमेज बनती है आपकी, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट, यानी इरेक्ट इमेज बनती है आपकी कॉनकेव लेंस में। तो आप देखिए ऐसा ही ऑब्जेक्ट रखा था, ऐसी ही आपकी इमेज बनी। और जब आप कॉन्वेक्स के पढ़ते तो ऑब्जेक्ट यहाँ होता था और इमेज नीचे की साइड होती थी, तो इस वजह से बेटा वो रियल थी। एक कंडीशन में ही वो वर्चुअल बनी थी, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा था, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। में बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की, कंफ्यूज मत होना। कॉनकेव में हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बेटा क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, चलिए। और नेचर की बेटा बात करो, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ये भी देख लो बेटा, आप खुद ही देखो, डिमिनिश्ड है बेटा इसका भी साइज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों के बेटा हम यूज के बारे में बात करेंगे, तब तक इसे आप लोग नोट करिए। चलिए बेटा बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि आपने दोनों लेंसों को पढ़ लिया, दोनों लेंस में आपने इमेज के साइज़ की बात कर ली। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता था वो बड़ी इमेज भी बनाता है, ठीक है। यानी कि इसमें इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और इक्वल भी होता है। तो अगर हमें मान लीजिए बड़ी इमेज बनानी हो तो क्या हम कॉन्वेक्स का यूज करेंगे कॉनकेव का? सिंपली सी बात है, आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स का, क्योंकि कॉनकेव तो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें आप लोग बेटा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है बेटा, पुरानी पिक्चरें देखी होंगी बेटा, जो साधु महाराज होते थे एक लेंस सा लेकर के हाथ को देखते थे बेटा, रेखाओं को, वही बेटा तुम्हारा क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि किसी भी छोटी चीज़ को जो बड़ा दिखाने का काम करे वो क्या होता है तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो छोटी चीज़ को उसने बड़ा दिखाया, तो कभी कभी क्या होता है बेटा हमारी आँखों में बेटा डिफेक्ट होता है विजन का, जिसको आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो उसको भी क्योर करने के लिए हम स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज करते हैं।
तो इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू क्योर। बेटा एक तुम्हारी एक डिजीज होती है हाइपरमेट्रोपिया, इसके बारे में बेटा एक्सप्लेन जो डिस्कस होगा बेटा वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तीसरा फिर से वही बात, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो हम इसका यूज बेटा माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाएगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाना। माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं तो बेटा टेलीस्कोप में भी कर सकते हैं। टेलीस्कोप जानते हो, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसको बेटा हम टेलीस्कोप बोलते हैं, उसमें भी बेटा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो इसके बेटा 4 यूज हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे आप लोग बेटा इसको यूज कर सकते हो। एक आपकी डिजीज ऑफ विजन है, देखने की क्षमता में कमी आती है, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उसमें इसका उसको क्योर करने के लिए इसका यूज होता है। क्योर करने का मतलब जो आप ग्लास लगाते हैं ना, चश्मा लगाते हैं जो लोग, उसमें इस लेंस का हम लोग यूज करते हैं। तीसरा माइक्रोस्कोप में बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक टेलीस्कोप में। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए बेटा, जैसे आपने कॉनकेव लेंस के बेटा रे डायग्राम पढ़े थे, तो जो आपने कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी कि फैलाता है। तो मान लीजिए अगर हम इसका टॉर्च में यूज करें तो एक बल्ब से बेटा कितनी लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, स्प्रेड कर देगा, जिससे हमें ज़्यादा दूर तक का दिखाई दे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज हम बेटा किस में कर सकते हैं? फ्लैश लाइट बोल दो, ठीक है, टॉर्च बोल दो, इसमें बेटा हम इसका यूज कर सकते हैं कॉनकेव लेंस का। दूसरी बेटा अगर हम बात करें, दूसरा बेटा ये है कि हमें ये पता है कि कॉनकेव लेंस जो बहुत छोटी छोटी इमेज भी बनाता है। तो मान लीजिए अगर हम इसका पीप होल्स में यूज करें, ठीक है। पीप होल्स बेटा क्या होता है? मूवी देखते हो, तुमने देखा होगा जब किसी के घर के बाहर कोई आता है तो वो एक छोटा सा एक छेद होता है, उसमें से देखता है लोगों को। तो उससे क्या होता है कि जब पीप होल में हम इसका यूज करेंगे तो बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उनकी इमेज कैसी बनेगी? छोटी। अगर हम इसकी जगह पे, बात सोचना, इसकी जगह पे अगर हम कॉन्वेक्स का यूज करने लग जाते तो हमें पता है कॉन्वेक्स में इमेज बनती है रियल, और रियल कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो जो इंसान तुम्हें दिखाई दे रहा है उसकी टांग तुम्हें ऊपर दिखाई देती है और सिर तुम्हें नीचे दिखाई देता, तो तुम खुद सोचो कैसा लगता। दूसरा, वो इमेज भी कैसी बना देता है? बड़ी भी बना देता है। वहाँ भी दिक्कत होती है कि पता पड़ा कि उसकी आँख ही आँख तुम्हें दिख रही है, बाकी पता ही नहीं कहाँ गया। तो इस वजह से बेटा हम किसका यूज करते हैं? उसमें कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। थर्ड वन इज, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने में, ऐसे ही बेटा इसका यूज होता है बेटा मायोपिया को क्योर करने में, ठीक है। इसके बेटा 3 यूजेज हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब मिरर फार्मूला। हम लोगों ने पढ़ा था जब आपने मिरर के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही होता है बेटा आपका लेंस फार्मूला, जो कि आपको लेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोलता हूँ। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला का अगर न्यूमेरिकल आ गया, लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आया था, तो उसको अच्छे से पढ़ो, आपके 4 से 5 मार्क्स लेके जाएगा। और बच्चे ज़्यादातर इसी में गलती करते हैं। गलती भी क्या होती है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव में गलती करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग उसमें गलती ना करें। लेंस और मिरर फार्मूले को थोड़ा अच्छे से समझो, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा लेंस फार्मूले की। तो देखिए बेटा, लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिर्फ बेटा फार्मूला याद रखना है, आपको इसको प्रूविंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी इसको प्रूव नहीं कराता। 12th स्टैंडर्ड में जब आप लोग जाओगे तो उसकी बेटा प्रूविंग भी होती है। तो यहाँ पे बेटा आपको पता होगा f क्या होता था? f होती थी बेटा हमारी फोकल लेंथ, v क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, u क्या होता था बेटा आपका? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, पेपर में ऐसे नहीं बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, वो बोलेगा कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पे रखा गया तो वो आपका u हो गया। द इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस, तो बेटा आपका v हो गया। फोकल लेंथ को क्लियरली फोकल लेंथ ही बोलता है। अब बात करते हैं ये कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। तो मैंने आप लोगों को एक बार बताई थी जब मैंने मिरर भी पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, और जब आप नंबर लाइन पढ़ते हो तो आपको पता है कि मान लीजिए एक लेंस है, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा इसको बेटा हम ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा 0 हो गया एक तरह से, यहाँ पे जो पॉइंट हुआ वो 0 0 हो गया। अब इसके लेफ्ट पे चलोगे तो सारी चीज़ें कैसी होंगी? नेगेटिव। राइट पे चलोगे तो बेटा सारी चीज़ें कैसी होंगी? पॉजिटिव। तो आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा
चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कहाँ पे रखा था, लेफ्ट पे। चाहे वो मिरर हो, मिरर में भी आपने कहाँ पे रखा था, लेफ्ट पे। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं। इस वजह से जो आपकी यू की वैल्यू होगी, कोई सा भी क्वेश्चन सही, चाहे लेंस का हो चाहे मिरर का, हमेशा नेगेटिव रखनी है, कभी भी पॉजिटिव नहीं रखनी। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका आंसर यू का पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना आपने गलत किया है। यू का आंसर भी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये अपने दिमाग में रखनी है आपको बात। अब बात करते हैं वी की। वी के लिए बेटा हम लेंस को दो पार्ट हमें पता है, एक तो हमारा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स के बारे में बेटा हम पढ़ते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स में हमने देखा था कि हमारे पास 5 केसेज थे। इनफाइनाइट, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, समझना। बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 का मतलब होता है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1, कहीं भी रख दो उनके बीच में। तीसरा होता था आपका 2f1, ठीक है। फिर चौथा बिटवीन 2f1 एंड f1, पाँचवा f1 और छठवां ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख दो। इमेज की बात करें तो f2, 2f2 और यहाँ पे आपका इनफाइनाइट। तो आपकी इमेज बनती थी कि पहली की यहाँ बन गई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इनफाइनाइट में, छठवां इधर। तो आपने देखा था इन 5 कंडीशन में, इन 5 कंडीशन में इमेज सारी राइट हैंड पे बनी थी। और इमेज कैसे बनी थी बेटा, रियल बनी थी, ठीक है। तो जब इमेज राइट हैंड पे चली गई, समझना बात को, इमेज कहाँ पे चलेगी, राइट हैंड पे। तो नंबर सिस्टम की बात करो, नंबर लाइन की, 0 के राइट हैंड पे जाएंगे तो चीज़ें कैसी होती हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट पे जाते हैं तो कैसी होती है, नेगेटिव। तो जब कभी भी इमेज रियल बनी तो वी की वैल्यू बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कि अगर इमेज रियल है, रियल इमेज के लिए वी की वैल्यू बेटा कैसी है, पॉजिटिव है, वैल्यू ऑफ वी। अब बात आती है भैया हमें क्वेश्चन में कैसे पता पड़ेगा कि जो वी है वो रियल इमेज ही बना रहा है। तो बेटा या तो रे डायग्राम याद रखो या एक ट्रिक याद रखो। क्या, देखो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा f1 के उधर, तो जब कभी भी, समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, u की वैल्यू बड़ी हो या इक्वल हो f के, फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के, तो इमेज बेटा कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और अगर u छोटा हो जाए किससे, f से, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। और आपने देखा था जब आपकी इमेज वर्चुअल बनी थी तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सी साइड पे आया था, वो आ गया था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब कभी भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो v की वैल्यू बेटा कैसी होनी है, नेगेटिव होनी है। फिर से समझो, जब कभी भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा u की वैल्यू बड़ी हो या इक्वल हो f से, तो इमेज रियल बनेगी और v की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी। और जब कभी भी इमेज तुम्हारी वर्चुअल बनती है, यानी u तुम्हारा छोटा हो जाए f1 से या f से, फोकस से, तो तुम्हारी इमेज हमेशा कैसी बनी, वर्चुअल। वहाँ पे आपको v की वैल्यू कैसी लेनी है, नेगेटिव, पहली बात। अब अगर हम वो तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। कॉनकेव लेंस की बेटा बात करो तो आपने देखी सारी कंडीशन, क्या कि कॉनकेव लेंस में हमेशा ही इमेज इधर बनी थी। अभी हमने रे डायग्राम पढ़े थे तो हमेशा इमेज इधर बनी थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें v की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। देखिए कॉनकेव लेंस का कभी भी क्वेश्चन आएगा v नेगेटिव, u भी नेगेटिव, ध्यान रखना है। कॉनकेव लेंस का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो v भी नेगेटिव होगा और u भी कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर कॉन्वेक्स का आता है तो अगर इमेज रियल हुई तो v कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर वर्चुअल हुई तो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं बेटा फोकल लेंथ की। तो देखिए रे डायग्राम पे फोकस करो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपकी जो रेज थी वो आपके ऑप्टिकल सेंटर के, यानी कि जो आपने ओरिजिन माना है उसके राइट साइड पे गई थी। तो इस वजह से इसकी फोकल लेंथ बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और इसको हमने अभी पढ़ा था, इसको हम रियल फोकस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। तो आई होप आप लोगों के बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का बेटा सारा खेल समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स देकर जाएगा, अच्छे से समझना। कोई दिक्कत हो तो बताना, वैसे अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों के बेटर समझ में आ जाएगा।